मांडू की सीट ये भी हॉट सीट है। यहां से अब इस बार जेएमएम की कांग्रेस की टिकट पर जेपी पटेल चुनावी मैदान में है और इसके अलावा प्रत्याशी आजसू से हैं निर्मल महतो, जो यहां जेपी पटेल को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। साथ ही एक ट्रायंगुलर यहां पर एक फाइट बनती हुई नजर आएगी। बिहारी महतो जेएलकेएम से चुनावी मैदान में है। तो मांडू का इतिहास क्या रहा है, जेपी भाई पटेल क्या इस बार भी कमाल कर पाते हैं या फिर जेएलकेएम कैची किसके वोटों पर चलाता है? रंजन जी, क्या नजर आ रहा है इस बार मांडू? देखिए, अगर आप मांडू की सीट पर बात कीजिए तो 1985 से आप देखिएगा तो यहाँ या तो टेकलाल महतो जीते हैं या जेपी भाई पटेल जीते हैं। एक सिर्फ 2005 का साल था जब खीरू महतो, जो कि अभी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ से चुनाव जीता था। तो ये साफ साफ दिखता है कि यहाँ पर टेकलाल महतो परिवार का दबदबा रहा है और उनकी पकड़ इस सीट पर रही है। तो एक बार फिर से जेपी भाई पटेल यहाँ पर जीत हासिल करना चाहते हैं और जीत का चौका लगाना चाहते हैं। लेकिन निर्मल महतो को पिछली बार थोड़ी कसक रह गई थी। दरअसल पिछली बार बीजेपी आजसू अलग थे, तो जेपी भाई पटेल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और निर्मल महतो आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। दोनों आमने सामने थे और वहां पर जेपी भाई पटेल को सिर्फ 2087 वोटों की जीत मिली। तो निर्मल महतो का इरादा है कि ये जो गैप था, जो कि बहुत कम है, उसे पाट दिया जाए। लेकिन जेपी भाई पटेल जो हैं वो इस बार कांग्रेस के टिकट पर हैं। अब अगर आप ये देखिए तो जो टेकलाल महतो जी का वोट रहा है और उसमें अगर आप मुस्लिम वोटर्स को जोड़ दीजिए, क्योंकि जब वो पिछली बार बीजेपी में थे तो मुस्लिम वोटर्स का वोट तो उन्हें मिला नहीं होगा। तो इस बार अगर आप यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स का वोट जोड़ देते हैं, जो कि 15.5% है, तो उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर दिखने लगेगी। इसके अलावा पिछली बार एक और चीज़ हुई थी कि जेएमएम ने जो है जेपी भाई पटेल के बड़े भाई को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार दिया था, राम प्रकाश भाई पटेल को, और वो भी जो है लगभग 19.25% वोट लाने में कामयाब हुए थे। तो जो टेकलाल महतो जी का वोट था उसमें भी आप कह सकते हैं कि वो एक बंटवारा हो गया था और यही वजह है कि जेपी भाई पटेल की लीड जो है वो सिर्फ 2000 की रह गई थी। जहां तक जेपी भाई पटेल की बात है, 2011 बाई इलेक्शन में जीते, फिर 2014 में जीते, दोनों बार जेएमएम के टिकट पर, और फिर 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और उसके बाद लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस में शामिल हुए और अब कांग्रेस के टिकट पर ही मांडू से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप मांडू विधानसभा को देखिए तो यहां पर महतो वोटर्स जो हैं वो अच्छी संख्या में हैं, 21.4% आपको आंकड़ों में दिखा रहा है। अब अगर ये 21.4% हैं तो इसके दावेदार भी कई हैं। यहां पर जेपी भाई पटेल भी हैं, यहां पर आपको निर्मल महतो भी हैं और यहां पर जेएलकेएम के बिहारी महतो भी हैं, जो कि पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी भी पूरी कोशिश है कि इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया जाए। तो क्या वो ऐसा कर पाते हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन मुकाबला ट्रायंगुलर दिखने लगा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि यहां पर आजाद समाज पार्टी से नजीर अंसारी भी मैदान में उतर गए हैं। तो वो अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो फिर वो जेपी पटेल के वोटों पर कैची चला सकते हैं, आजाद समाज पार्टी के होकर भी नजीर अंसारी। हालांकि कैची थाम कर यहां पर बिहारी महतो हैं और उनकी नजर है कि महतो वोटर्स में से अपना हिस्सा जो है वो निकाल लें। कितना वो निकाल पाते हैं ये महत्वपूर्ण होगा। ये भी महत्वपूर्ण होगा कि कुर्मी वोटों का जो बंटवारा होता है उसमें बड़ा चंक किसे मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप एसटी आबादी देखें, जो शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी है आदिवासियों की, वो भी अच्छी है, 19.21%। तो लगभग 20% के आसपास आदिवासी आबादी है और जेपी पटेल यहाँ पर भी उम्मीदें बांध कर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि चूंकि जेएमएम के वो पुराने सिपाही भी रहे हैं और इसके अलावा अभी वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन है,
तो उस वजह से आदिवासी वोटों में बड़ा हिस्सा उन्हें मिल सकता है। तो उनकी उम्मीदें इन चीज़ों पर टिकी हुई हैं। जबकि निर्मल महतो जो हैं आपको महतो वोटर्स में से अपना हिस्सा निकालना चाहते हैं और इसके अलावा जो अन्य जातियां हैं ओबीसी की, उनको अपनी तरफ करना चाहते हैं और सामान्य जाति के वोट को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो कौन अपने इरादे में सफल होता है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जो समीकरण अभी फिलहाल बता रहा है उसमें थोड़ा सा एज, स्लाइट एज जो है वो जेपी भाई पटेल को दिखता है। अब ये एज चुनाव के दिन तक बना रहता है नहीं बना रहता ये तो उस दिन पता चलेगा, लेकिन एक अच्छी फाइट आपको मांडू में भी देखने को मिलेगी, जहां पर कि जेपी भाई पटेल, निर्मल महतो और बिहारी महतो के बीच एक ट्रायंगुलर फाइट होगी। वैसे यहां पर संजय मेहता भी चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 32,000 वोटों की लीड मिली थी और अभी आप देखेंगे कि निर्मल महतो के लिए मनीष जायसवाल भी कई सभाएं करते हुए दिख रहे हैं और ये जो लीड 32,068 वोटों की मिली थी वो मनीष जायसवाल को ही लोकसभा चुनाव के दौरान मिली थी जेपी भाई पटेल के खिलाफ। तो जो निर्मल महतो हैं उन्हें इस बात का भी भरोसा है कि जो लोकसभा चुनाव में हुआ है वो विधानसभा चुनाव में रिपीट हो। तो जो जेपी भाई पटेल हैं उन्हें अपने समीकरण का भरोसा है। पिछली बार भाई के भी लड़ रहे थे चुनाव, इस बार नहीं लड़ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि जो टेकलाल महतो का वोट है वो एक जगह उन्हें मिलेगा। तो एक दिलचस्प मुकाबला है। समीकरण जेपी भाई पटेल को फेवर कर रहा है। लोकसभा का रिसेंट इलेक्शन रिजल्ट निर्मल महतो को सपोर्ट कर रहा है। बिहारी महतो एक ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उस समय संजय मेहता को 53,000 वोट यहां पर आए थे। तो एक दिलचस्प मुकाबला मांडू में। तो मांडू में त्रिकोणीय फाइट नजर आ रहा है और मांडू की जंग भी बेहद दिलचस्प होने जा रही है। जब ट्रायंगुलर फाइट हो या फिर बहुकोणीय फाइट हो तो मुकाबला अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाता है। तमाम प्रत्याशी पसीना बहा रहे हैं, जनता को तय करना है कि वो किसके वादों पर भरोसा करती है। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।